नमस्ते मित्रों। तो हमने जैसे पिछली बार जो काम किया था वो ज़रा एक बार देख लेते। तो हमने क्या काम किया था, ये थोड़ा सा झूल रहा है, ज़्यादा झूल रहा है, ये तकलीफ़ है, तो उसे हमें करेक्ट करना चाहिए। ये मैं आपको करेक्ट करके दूंगा, लेकिन इशू ये है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके साथ और इसके साथ उसका कोई तालमेल नहीं बैठ रहा। ठीक है, अगर इसके साथ कोई तालमेल बैठाना है, ठीक है, तो वो ये है कि हमें ऐसे रखना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा ज़्यादा झूल सकता है, तो एक बार चेक करके देखें। वैसे मैंने इसका वेट बढ़ाया क्योंकि बहुत ज़्यादा झूल रहा था। अगर उसे भी 2 ही रखते जैसे बाकी सब ने किया, तो इसको एक बार चेक करते हैं। एक और मैं इसे पॉज करता हूँ और फिर प्ले करूँगा। तो ये ब्रेक हो गया है और चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ इशू क्या है कि इट्स टू हाई, बहुत अंदर तक ऐसे जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एडजस्टमेंट क्या होगा, दिस शुडंट बाउंस मच मोर देन इट इज़ ऑलरेडी। तो यहाँ पर हुक फिक्स करने होंगे। कैसे फिक्स करेंगे, तो ठीक है, हुक्स फिक्स तो हो जाएंगे। देखिए स्ट्रेच हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, तो ये स्ट्रेच जो है, अगर देखिए अभी क्या हो रहा है कि मैं अगर ये हटा दूँ, ठीक, एंड लेट्स हैव दिस बैक, ये मैं हटा दिया मैंने, ठीक है, 15 इंच, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया, सब जैसा है वैसे ही रखा है। और इसे बेक करते फिर से। ये हो गया बेकिंग इसका। यहाँ पर कम बाउंस हो रहा है। प्रॉब्लम यही है कि ये जो डिफरेंस है, यहाँ जो डैश हो रहा है, मेरी जिगली बाउंस हो रहा है, उसे सॉल्व करना है। तो वही चीज़ है, जब ये प्रॉब्लम आती है ऐसी, और ये क्यों आती है, क्योंकि देखिए बहुत सी तो टाइट स्पेसेस है, बहुत सा जंपिंग एरिया है, एंड उसके चलते आपका जो वेट है वो भी सही होना चाहिए। अगर इससे कुछ नहीं होता तो मैं इसे 2 कर दूँ तो ये स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना इफ़ेक्ट करेगा। उसे एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा नहीं करेंगे तो जो अभी मैं इसके बाद जो मैं खेश बनाने जा रहा हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि ये चीज़ें उस खेश को डिस्टर्ब करेंगी और बहुत गंदा लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये उतना खेश का इसके ऊपर नहीं टिकने वाला, तो ये तो दिखने वाला है, तो ये ऐसे होना चाहिए कि ये होल्ड करे। अगर ये होल्ड नहीं करता है दैट्स वेरी बैड। बट इसका एक दूसरा सोल्यूशन है। मैं इसे क्यों करूँ, मैं इसे एस्केप करता हूँ और ये जो वेट है उस वेट को मैं वापस 2 कर देता हूँ, और है ना, यहाँ पर बस सिर्फ मुझे वर्टेक्स में मुझे चेक करना है कि वर्टेक्स कौन सा और कितना है। ठीक है, वर्टेक्स ये है, ओके। इसके चलते जो भी इशू आया वो वर्टेक्स का ही आया, ठीक है। तो यहाँ पर ना मुझे सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एडजस्ट करना है। तो अगर मैं ऐसे करूँ, जो नहीं होना चाहिए, मतलब करके देख सकता हूँ। तो जैसे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब ये ऐसे आता है तो उसका रेस्ट वैसा होता है, ठीक है। तो मुझे इसमें से कुछ रेस्ट ऐसे चाहिए जो करेक्ट हो, ठीक है, यानी ये ठीक लग रहा है। ठीक है, इन सबको मैं असाइन कर देता हूँ स्पिन के साथ। अब चेक करते हैं, यहाँ आके बेक करके देखते हैं। तो देखिए भी इसका होल्डिंग थोड़ा अच्छा है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये कुछ ट्विस्टिंग इफेक्ट दे सकता है, ऐसा लग रहा है मुझे। यानी जब ये मैंने बनाया तो मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इसका जो नेक का जो कर्व है, जो सरफेस है, वो कैसा है।
और उसके अकॉर्डिंग इसे अलाइन नहीं किया, इसके ये जो सॉफ्ट बॉडी के जो मैश का जो सरफेस है उसे, और उसके वजह से ऐसी कन्फ्यूजन या ऐसी इंट्रैक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर भी सब इंटरेक्ट ऐसे हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये इट्स एन हिडन पार्ट, हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, ये कहीं ना कहीं ये काम ऐसा ही दिखेगा। तो अगर ये ज़्यादा नहीं करना है तो आप कोलिजन डालो, बालों में भी डालो, लेकिन उससे फिर उसके एनिमेशन में ख़राबी आ सकती है, फिर हम उसी में पड़े रहेंगे, तो ये नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ। वैसे मैं एक काम करता हूँ, फिर से मैं पॉज करता हूँ और फिर जब बेकिंग हो जाएगा तो फिर प्ले करूँगा। अभी बेक हो चुका है, चेक करते हैं। ओके, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये इतना इंटरसेक्ट हो रहा है, मतलब ये ख़राब हो रहा है, ये देखिए यहीं सब कुछ है। सो दैट्स व्हाई यहाँ सब सॉल्व करना पड़ेगा। अब जब ये देखा हमने कि वी डिड दैट, अगर ये हमें फिर से करेक्ट करना हो तो कर सकते हैं, बट इसे अभी नहीं करेंगे, इसे बाद में कभी कर लेंगे, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि खींच के ऊपर यहाँ आएगा तो हमें उस पर प्रॉब्लम नहीं होगी, हम इसे बाद में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे बाद में करेंगे सॉल्व, अभी फ़िलहाल इसे जैसा था वैसे ही रहने देते। तो समथिंग लाइक दिस वे इट वॉज, ठीक है, इट वॉज मच बेटर एंड मच करेक्टेड देन दी प्रीवियस वी ट्राइड। तो ठीक है, हम यही मान कर सकते हैं, इसे मैं फिर से सेव कर देता हूँ उस पर। ओके, तो यहाँ जो खेश है यहाँ मुझे खेश को पहले बनाना है। तो खेश को बनाने का कुछ तरीका मुझे इस्तेमाल करना है, वो ये है कि मैं पहले एक सिलेंडर लेता हूँ, ओके, और उस सिलेंडर को मुझे लेट्स से 24, हाँ ये मैंने 24 कर दिया। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, जैसे मैं दूसरी यानी धोती के पास रखता हूँ, धोती के पास भी नहीं रख सकते, एक नया कलेक्शन बनाता हूँ, देखता हूँ खेश। ठीक है, उसी को सिर्फ हाईलाइट करना चाहता हूँ, बाकी सब हम लोग अभी टेम्पररी बंद कर देंगे। ठीक है, सो कैसे करेंगे, दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1। ओके, जो सिलेंडर है ये खेश का होल्डर होगा, नाम कुछ भी दे रहा हूँ मैं, बट मेरे अंदाजे से ये होल्डर होगा। कैसा होल्डर मैं बताता हूँ, ये मैंने डिलीट कर देना है फेस। ओके, सिलेक्ट ऑल, और अगर देखो तो ये उल्टा चाहिए मुझे, तो इससे अल्ट एन फ्लिप। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब ये एडिट में है, मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ और RY19 रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं स्केल भी करता हूँ। ओके, अच्छा, अब मैं अगर धोती को चेक करूँ तो धोती का जो वेट है तो ये उससे छोटा होना चाहिए, राइट, मुझे उसे तकरीबन इतना रखना है। ओके, और उसे स्केल कर दूँगा ऐसे, बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ठीक है। ओके, थोड़ा सा, हाँ, कंट्रोल A, अब वायर फ्रेम मोड में जाके बाकी का काम करते हैं। यहाँ पर इससे मुझे यहाँ पर ऊपर रखना है, क्योंकि मैंने देखा है मुझे धोती के लिए मुझे जो काम चाहिए वो ऐसे करना पड़ेगा। देखिए कन्फ्यूजन फील हो सकता है, लेकिन ये सही है, क्योंकि क्या करना है, इतना लेना है, डिलीट करना है। ठीक, डन। अब इसी को सिलेक्ट करके मैं अल्ट ई करके फॉर अ टेम्पररी मैं उसे ऐसे एक्सट्रूड करता हूँ। वाई, बिकॉज ओके, ये भी हो गया। अब एक इसकी ही लेंथ का एक कपड़ा भी चाहिए, तो यहाँ से प्लेन लो, इसे ऊपर लाओ, एडिट में जाओ, स्केल इतना काफ़ी है, और इसे इधर लाओ, फिर से स्केल में एडिट में जाकर स्केल करो थोड़ा सा। ओके, उसके बाद डिवीजन लो,
कुछ कितना 53 है, 50 रखते हैं, 51 रखते हैं, चलिए ठीक। उसके बाद कंट्रोल आर फिर से, और यहाँ पर देखते हैं क्या वैल्यू बढ़ा सकते हैं, स्क्वायर हो वैसा कुछ बनाओ, तो 17 या 15 रखो, इट्स 17, गुड, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसे यहाँ पर ठीक से नीचे गिराना है, ओके, ये गिरना ठीक नीचे इधर चाहिए, ओके। सो मैं इसे कोलिजन बनाता हूँ, ओके फाइन, और इसे मैं क्लोज बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं उसे 126 फ्रेम पर रखता हूँ यहाँ तक, और क्वालिटी 5, यहाँ क्वालिटी 8, इसके साथ कोलिजन इंसर्ट कोलिजन, ठीक है, तो इतना हमें रखना है। और इसके बाद ये सब ये बंद कर देंगे, ये भी बंद कर देंगे, सिर्फ इसी पर काम करना, ठीक है, ये रहेगा केश क्लॉथ्स। नाउ लेट्स ट्राई। यही ट्रिकी पार्ट है, ये अगर सही हो गया तो क्या है कि मैं आगे का स्टेप कर सकता हूँ। मुझे बस ऐसा चाहिए कि इस गटर पाइप जैसा जो मैंने बनाया है, एक होल्डर बनाया है, तो कपड़ा उस पर ही स्टैक हो जाएगा जैसे फॉर्मेशन है, बस ऐसा ही कुछ। तो दिस इज़ द वन थिंग। तो ये दिख रहा है आपको, ऐसा हो रहा है। एडिट में जाओ, सिलेक्ट ऑल, राइट क्लिक, सब डिवाइड, ठीक है, और यहाँ से मैं इसे अगर स्केल भी करूँ, एडिट, सिलेक्ट ऑल, स्केल, then scale again scale, then scale again, ठीक है। उसके बाद ये इसे मैं शेड स्मूथ करता हूँ, फिर से मैं इसे बेक करूँगा। द ओनली पार्ट आई नीड दैट इट शुड स्टैक। अगर ये नहीं होता तो फिर मुझे इसे मैन्युअली ऐसे रिंकल वाले बनाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर मुझे उसे एक उसको बॉडी के साथ वाइंड करना पड़ेगा, उसको कवर करना पड़ेगा। कई प्रोसेस है अच्छे से। वैसे देखा जाए तो इसको मैं कर्टेन की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ कि इस एंड पे कुछ वर्टेक्सेस होंगे, इस एंड पे कुछ वर्टेक्सेस होंगे जो पिन किए जाएंगे, और वो पिन एनिमेट होगी और ये रिंकल बनेगा, और फिर वो हो गया तो उसे मैं कर सकता हूँ फिक्स। उसके बाद फिर वही सारी चीज़ें वापस से एक बॉडी के ऊपर वैसे वाइंड करूँगा, और उसके बाद फिर वापस से सिमुलेशन कर सकता हूँ। तो ये प्रोसेस है, हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये वाला पहले आसान है जो करना है कि आपको एक बेसिक शेप मिल जाए ताकि उठाना ना पड़े, वो स्ट्रेट है। तो ये एक चीज़ देखनी थी, ठीक है। दिस इज रेस्टिंग, गुड रेस्टिंग, अच्छे से हो रहा है, यस। तो ये रेस्ट हो रहा है, ये रेस्ट हो गया, दिस इज़ गुड इनफ फॉर मी, ठीक है। मैं 70 नहीं 80 पे आता हूँ, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू मैश, ठीक है। इसका सारा एट्रीब्यूट्स अप्लाई सब चला गया, ओके। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे अभी फ़िलहाल हाइड कर देता हूँ, ठीक है, नो नथिंग एल्स। अब इसकी बारी, तो हमें धोती दिखानी है, हमें बल्ला दिखाना है, हमारा भीम से ग्रेट। अब क्या करना है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसे है, ठीक है। तो इसे मैं यूँ आई डिड दिस, ठीक है। इसे फिर से, और यहाँ से मुझे कंट्रोल ए अप्लाई करना है, ओके। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये डिविजन्स इतने काफ़ी है, बिकॉज आई डोंट वांट टू रूइन इट। अब क्या करेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब है ना एक पाथ बनाएंगे, कर्व, ये भी इजी कर्व है, ठीक है। एडिट, सिलेक्ट ऑल, अलाइन, और उसके बाद जी यहाँ पर आना है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि ये बेजियर है, मुझे बेजियर नहीं चाहिए, मुझे पॉली चाहिए, ठीक है।
तो पॉली में क्या होता है ना कि स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं. सो व्हाट वी वांट समथिंग हियर. ठीक है, इधर. ओके, सो कीप एक्सट्रूडिंग. यहाँ पर भी. सो हाउ इट इज दिस वे. एक सब डिवाइड करते हैं. ठीक है कि ये थोड़ा सा रेस्ट कर्व इधर बने. देखिए क्या है ना कि ये ऑलवेज ऐसा नहीं होता. तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो कर रहा हूँ वो आगे काम में आएगा और वो मुझे कर्व देगा. वैसे कर्व इसको देने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे नहीं देंगे तो भी चलेगा, बट इट कीप्स अस इन द गेम. दैट्स वाई हम कर रहे हैं. ये था मेरा आइडिया. मैंने तो इसे ऐसे रखना है. ठीक है, इसे मैं ऐसा कुछ. यहाँ से ये इधर. कभी ऐसा चाहिए कि ये इधर से ऐसे आए, तो उसके लिए इसे थोड़ा और दूर लेके जाना पड़ेगा. और उसके बाद फिर से एक्सट्रूड, फिर इधर. ठीक है, इधर मुझे क्या करना है कि इधर मुझे एक सब डिवाइड देना है, ये वाला जो इधर से ऐसे आएगा. समवेयर हियर. ये भाई साहब इधर आए. ओके, somewhere here. ओके, दिस इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू डू. तो यहाँ से भी मैं डिलीट करता हूँ और इसे मैं सेंटर में लाता हूँ, जिसको मुझे यहाँ से करना है. ओके, और उसके साथ मैं यहाँ से मिरर भी कर सकता हूँ. सो आई एम हैविंग अ मिरर. ओके, एडिट मोड से बाहर आएँ, यहाँ से मिरर को अप्लाई करें. नहीं हुआ अप्लाई करना है, नहीं हो सकता. राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व या कन्वर्ट टू मेश. उसके बाद चेक करते हैं. ठीक है, ये सेंटर आएगा. ओके, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू कर्व, फिर एडिट, राइट क्लिक. क्या होगा? बेजियर ऑटोमेटिक. ठीक है, कोशिश करते हैं.
वॉज मच कन्वीनियंट, बट थोड़ा और कन्वीनियंट करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। सो ये हमने कर दिया। सब कुछ सिलेक्ट करके अगर मैं एस यहाँ ऐसे करता हूँ तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं अगर इसको ऐसे ही स्केल करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इस पार्ट को स्केल करना है, ये ठीक है। इस पार्ट को भी स्केल कर दिया हमने, और यहाँ से ये जो हिस्सा है उसे भी मैं ऐसे, तो इसमें मुझे इसे पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने के लिए कर्व में जाता हूँ, यहाँ से पाथ लेता हूँ, इसे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर दोनों को कंट्रोल सी लोकेशन सेट कर दिया। ओके, नाउ टेकिंग दिस, ओके सो यू गॉट इट। ये इतना पतला है और लेंथ पे भी कम है, ठीक है, लेंथ में भी बिल्कुल कम है, और उससे भी ज़्यादा ये जो पार्ट है उसका ठीक है। सो ऐसा है, लेकिन अगर इसको एक्सटेंड करना है तो कैसे करूँगा? मुझे इसके स्केल करने पड़ेंगे ऐसे, ओके, समहाउ दिस मच। उसके साथ साथ मुझे उसके जो डिवीजन है उसे भी बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं उसे राइट क्लिक करके सब डिवाइड करता हूँ, फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ करता हूँ, फिर से सिलेक्ट करके रिलैक्स करता हूँ, उसके बाद छोड़ दूँगा, ओके। और फिर चेक करते हैं, ओके, इसे मैं या अब इन दोनों को, यानी जो हमारा जो पाथ है, पाथ और ये दोनों को हमें सिलेक्ट करना है, डुप्लीकेट करना है, शिफ्ट डी, और उसके बाद उन दोनों को मुझे बंद करना है, ठीक है। तो जो केश है वैसे ही रहना चाहिए, राइट, आई थिंक सो, यस। तो उसके लिए मुझे कन्वर्ट टू कर्व करना है, या तो फिर पाथ को यहाँ से कर्व को अप्लाई कर देना है। तो कर्व ख़त्म हो गया, अब इसको यहीं इधर अप्लाई कर देना है, ओके। और यहाँ से स्कर्ट से मैं थोड़ा सा इसे, थोड़ा इसका जो वर्टेक्स है उसे सेटल करता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी कर सकते हैं, ओके। यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट बाकी है, सो दैट्स व्हाई वी नीड समथिंग टू एडजस्ट। तो जब मैं एडिट में आता हूँ, मुझे यहाँ चेक करना है कि भाई ये ऐसे हो, ये इधर हो, ये भी इधर हो, ये यहाँ ऊपर हो, isn't it? तब जाके वो काम करेगा ना। यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, ओके फाइन। सो अब डुप्लीकेट कर सकते हैं दोनों को, शिफ्ट डी, एस्केप, और जो ओरिजिनल है उसे ही बंद करते हैं, जो डुप्लीकेट है उस पर काम करके देखते हैं। तो इसे मैं अप्लाई करता हूँ, इसे बंद करते हैं, यहाँ से ज्योमेट्री और स्कर्ट्स यहाँ से ये ठीक करते हैं, ओके। ठीक है, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, विल सी, ओके। आई एम नॉट श्योर ये परफेक्ट होगा या नहीं। एक क्लोथ दे दिया, इसको यहाँ से मैं 12 करता हूँ, इसे भी मैं सिल्क करूँगा, यहाँ से मैं उसे 10 करता हूँ। 10 करने के बाद यहाँ पर सब सही होना चाहिए, मुझे सिर्फ रेस्ट कराना है, मुझे ये नहीं देखना कि ये पिन रहता है या नहीं, ये नहीं होता है, भले वो यहाँ से सरक जाए, उसके बाद पता चलेगा कि इसको और कैसे हैंडल करना है।
तो मैं इसे पहले से नहीं ऐसे रख सकता। सेल्फ कोलिजन ऑफ कोर्स रखूँगा और इसका वेट भी 2 रखेंगे, चेक करेंगे भाई कैसा है। इतना हमने सेव करना है और उसके बाद चेक करना है बेक करने के लिए। अब ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, तो ये थोड़ा समय लेगा, तो ये थोड़ा समय लेगा। और ऑफ कोर्स वी हैड मैनी पॉलीगॉन्स, इसको सब डिवाइड भी किया है और कहाँ कहाँ कोलाइड होने वाला है गॉड नोस, तो मुझे उसको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। तो लेट्स से इसे बेक होने देते हैं, पॉज करता हूँ और फिर चेक करते हैं। तो ये बेक ख़त्म होने वाला है, मेरे हिसाब से थोड़ा समय ज़्यादा लिया, बट ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए ये 100% करेक्ट होगा, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन ये एक तरीका है जिससे हम ऐसे कॉम्प्लेक्स पार्ट को अचीव कर सकते हैं। कुछ गलत नहीं है, बट उसे सॉल्व करना, उसे समझना, उसको एग्जीक्यूट करके उसके रिजल्ट तक आने के लिए उसके जो तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट्स वैलिड। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा या कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जिससे ये पता चले कि इसे इस टाइप के क्लोथ को कैसे सिमुलेट किया जाए। अगर आपके पास कोई क्लोथ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो जैसे कि मार्वलस डिज़ाइनर, उसमें आपको जो करना है कर सकते हैं। यहाँ पर भी वैसा ही है, जो करना है कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक अलग लिमिटेशन है, इसकी एक अलग प्रोसेसिव वर्क है। वहाँ उसका एक ही प्रोसेस है और उसमें कुछ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। बट प्रॉब्लम वही है कि वहाँ पर हमें जैसे लूप्स ऑफ एजेस या सब डिवीज़न या एज फ्लो जो कहते हैं स्ट्रक्चर का, कपड़े पर जो चाहिए वो नहीं होता। उसी के चलते हमें कभी कभी यहाँ लाने के बाद बहुत सारी इश्यूज आते हैं। वो ट्रायंगल्स नहीं होते लेकिन फिर भी ट्रायंगल की तरह इफेक्ट देते हैं, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड फॉर दैट्स रीज़न हमें उसमें इसीलिए मैंने उसमें कोई काम नहीं किया और उसे यहाँ लाया भी नहीं। बहुत पहले लाया था लेकिन वो आपने देख लिया उसका आउटपुट सही नहीं आया, खास करके वो धोती, तो इसलिए हमने धोती फिर से बनाई। अब ये बेक हो गया, चलो देखते हैं। उप्स, ये देखिए सब कुछ निकल गया, लेकिन कपड़े का काम हो रहा है, बट इट्स टू बाउंसी एंड टू फ्लफी। क्यों ऐसा? ठीक है, ओके। तो अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये खेश नहीं, लेकिन एक दूसरा ऐसा खेश बनाते हैं जो उसी की तरह हो, थोड़ा अलग हो। जैसे मैं इसे इतना रखता हूँ, यहाँ से इतना रखता हूँ, तकरीबन इतना, और इसे डिवाइड करते हैं। हाँ, डिवाइड करना पड़ेगा समथिंग, कितना 59 61 करते हैं। ओके, उसके बाद यस, यहाँ पर भी ठीक है 15। ओके, ये हो गया। यहाँ पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अगर वायर फ्रेम मोड में जाता हूँ और यहाँ से मैं इसे यूँ ही रख के, चलिए एक काम करते हैं, इसे ये यहाँ लेकर आता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे पहले इसे सिंपल डिफॉर्मेशन देता हूँ। सिंपल डिफॉर्म में मुझे बेंड चाहिए, तो बेंड कैसा होना चाहिए वो चेक करना है। ठीक है, ये बेंड ऐसा होना चाहिए, तो इसे -90 करता हूँ। ठीक है, -90, उसे -180 करो। ओके, और उसके यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि ये जो डिज़ाइन है ये वैसा नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं। इसे मुझे यहाँ पर ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो यही वो चीज़ है जिसके कारण हमें दिक्कत होती है। अब अगर इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, मैं इसको ही ट्राई करके देखता हूँ। यहाँ कोलिजन दिया हुआ है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ क्लोथ सिमुलेशन देता हूँ, जो है वैसा ही रखता हूँ, बस सिर्फ चेक करते हैं। सिंपल सिर्फ कोलिजन भी रखते हैं और इसे ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर आता हूँ। तो देखिए आर पार निकल गया भाई। क्यों?
यहाँ से ऐसे क्यों निकल गया, जस्ट बिकॉज दिस फॉर्मेशन। तो इसी के लिए यहीं पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन क्या निकाला कि जब हम कपड़े जब बनाते हैं तो देखिए ये तो अब कुछ काम करें, इसे भी निकालो, इसे भी निकालो, क्योंकि इसको जो ट्रायल दिया है हमने तो देखिए ये सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इसे मैं यहाँ से प्रेशर देता हूँ और उसमें मैं माइनस रखता हूँ और फिर चेक करता हूँ तो काम करेगा, शायद करेगा, शायद, नॉट श्योर, बोल नहीं सकता। और मुझे ना एक बार यहाँ रेस्ट हो गया तो बाकी सब रेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो से कंट्रोल Z करता हूँ, जो ओरिजिनल केस था उसके साथ काम करता हूँ, ये ओरिजिनल केस है और उसका ये बेसियर है। तो हमें क्या करना है कि ये यहाँ रहेगा, ये यहाँ रहेगा, ऐसे और भी ऐसे, ठीक है। और इसके बाद का ट्विस्ट यहाँ से मैं इसे ऐसे रखता हूँ, ये ऐसे, बाकी के सब डिलीट, ये भी डिलीट, ठीक है। अब बस फाइन, ठीक है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे, ग्रेट, ठीक है, ये हो गया, ओके। तो इसको फिर से डुप्लीकेट करते हैं, तो ये पुराना जो है वो डिलीट करते हैं और इसका फिर से एक डुप्लीकेट बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी एस्केप, ठीक है। ओरिजिनल को फिर से बंद करो और यहाँ से जो सिमुलेशन दे दिया जैसा है वैसे ही दे रहा हूँ, अभी कोई चेंजेस नहीं, मैं सिर्फ कर्व को अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से ओरिजिनली ज्योमेट्री को सेट कर दिया एंड नाउ चेक करते हैं, ऑफ कोर्स बेक करना पड़ेगा, ठीक है। सो तो ये वो तरीका है। प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसे हाथों के आसपास लपेटना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स द बिगर प्रॉब्लम। और अगर कंसेप्ट में देखें तो कंसेप्ट में एक हाथ यानी राइट हैंड पे वो नहीं लटका है, मतलब उसने गदा पकड़ी है और लेफ्ट हैंड पे एक हिस्सा मतलब एक एंड खींच का पकड़ा है हाथ में, तो दैट ऑल्सो कैन बी पॉसिबल। तो ठीक है, देखा जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इतना भी करे तो देखना तो यह है कि भाई ये चल रहा है या नहीं, राइट। सो इफ दिस वर्क्स देन दैट इज करेक्ट। तो वो सारी इश्यूज हैं जो हमें देखनी है। वैसे ये अगर रेस्ट भी कर लेता है, टिक भी जाता है, तो 30 फ्रेम पर जो पोजीशन है वहाँ से मुझे जो रेस्टिंग पार्ट मिलेगा 30 से 40 फ्रेम के बीच में आसपास, वो करेक्ट पोजीशन के उतने वर्टेक्स को मुझे वहाँ पर ग्रुप करके पिन करना है। बाकी का सारा हिस्सा भले झूलने दो, तो हमें वो खींच का हिस्सा मिल सकता है, वो मूवमेंट मिल सकता है। बस सिर्फ इतना है कि वो ऐसे होगा, हमें कहीं पर उसको लपेटना है तो नहीं होगा। तो दैट्स द ओनली वन थिंग। लेकिन इसके दूसरे भी तरीके भाई, एक यही सेम चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हैं। ओनली पार्ट इज आई हैव टू अंडरस्टैंड दोज स्टफ्स, ठीक है। तो ये वो व्हाट वी कॉल इट, दिस इज द आइडिया आई एम पिचिंग माई सेल्फ फॉर माई प्रोजेक्ट।
कि पहले इतना करके देखते, फिर देखेंगे आगे क्या कर सकते हैं। तो ये होने आ रहा है और फिंगर्स क्रॉस्ड, अगर ये सही से काम कर गया, इधर उधर उछला नहीं, तो हम सही जा रहे हैं। या तो फिर हमें वो पुराने दूसरे तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो बहुत हार्ड है, तकलीफदेह है और बहुत सपोर्ट्स एंड कोलिजन्स के साथ खेलना पड़ सकता है, ऐसा लगता है मुझे। बट देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या बात है। ये हो तो गया लेकिन बहुत अजीब हुआ है। इट्स इंटरसेक्टिंग, ओके, इट्स टू इंटरसेक्टिंग, ठीक है। सो नाउ क्या करना है, नहीं, यहाँ पर जब ये रेस्ट हो रहा है तो ये वो रेस्ट है। यहाँ से जैसे ही, हाँ 30 पे कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इतना दुबला पतला कैसे हो रहा है? तो हमने इसमें कोलिजन ऑब्जेक्ट सेल्फ कोलिजन नहीं दिया है भाई। ठीक है, चलो अभी क्वालिटी बढ़ाते हैं, सेल्फ कोलिजन वगैरह सब चीज़ों की सुधारते हैं, इसे 12 करते हैं। वैसे मुझे इसमें सिल्क चाहिए तो ये 10 हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द पार्ट विल बी सेम। सेल्फ कोलिजन भी दे दिया, वेट नहीं देना, चेक करते हैं फिर से। तो इतना करने के बाद बेक करना पड़ेगा, इतना सेव कर लीजिए और बेक कर लेते हैं। अब अगर ये ज़्यादा झूलने लग गया, उछलने लग गया, इधर उधर सरकने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ये ऑटोमेटिकली रेस्ट कैसे हुआ, वो रीज़न है कि इसका जो 50% पार्ट है दोनों हिस्सों में से, यानी टोटल लेंथ जो है उसके 3 हिस्से करो तो 2 हिस्से बॉडी के आगे की तरफ पूरी तरह से लटक रहे हैं और तीसरा हिस्सा कंधों के और नेक के अराउंड रेस्ट होने वाला है। तो उसको ध्यान में रख के सिमुलेशन ने उसे बैलेंस कर दिया, तो इधर उधर नहीं सरका, उल्टा वो बॉडी के साथ अटैच होने लग गया। तो ओनली पार्ट इज कि ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो रहा है, ऑब्स्टेक कर रहा है। सेल्फ कोलिजन नहीं था, वो ऑन कर दिया। ऑब्जेक्ट कोलिजन क्वालिटी भी बढ़ा दी, क्लोथ क्वालिटी स्टेप्स भी बढ़ा दिए और क्लोथ के जो प्रीसेट एट्रीब्यूट्स थे उसे भी चेंज कर लिया। ओनली पार्ट, ओनली द प्रॉब्लम इज कि ये अब कैसे रेस्ट करेगा। तो या तो पहले वाले की तरह जिटरी और फुला फुला और इधर उधर उछलेगा, इट कैन बी पॉसिबल। तो वो सब चीज़ें यहाँ चेक करनी। अब ये थोड़ा हैवी भी हो रहा है, सो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। और अगर मैं डिफ़ॉल्ट सेटअप पे, जो क्लोथ का सेटअप था डिफ़ॉल्ट, उस पर अगर मैं सिर्फ क्वालिटी स्टेप्स, सेल्फ कोलिजन और ऑब्जेक्ट कोलिजन के जो स्टेप थे, कोलिजन स्टेप्स, वो बढ़ा के अगर चेक करूँ तो ये शायद काम करेगा। लेकिन ये बेक हो रहा है, होने देते हैं और पॉज करता हूँ यहाँ, और जैसे ही हो जाएगा उसके बाद प्ले करेंगे, फिर जो भी हो रिज़ल्ट हम फिर अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो जी ये बेक होने आया है और अब देखते हैं, जैसे ये बेक हो जाएगा तो हम अपनी टेस्टिंग चेक कर लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है। बट मैं तो भाई इससे मतलब 10% सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन इट्स नॉट करेक्ट कि मैं उसे सेल्फ, कहते हैं ना, सेल्फ रेस्टेड रखूँ बॉडी पर, तो इससे पॉसिबल नहीं है। तो मुझे उसको ठीक करना होगा और ये बहुत ज़्यादा रिंकली भी है, यानी वेल रिंकल वाला चाहिए थोड़ा सा कि हम मैनेज भी कर सकें। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा रिंकल हो और ख़राब लगे और फिर ये वैसे हैंडल नहीं हो रहा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दोज पार्ट। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, बट उस दूसरे तरीके के लिए मुझे कुछ ट्रिक आजमानी होगी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। इसके लिए और 1 या 2 वीडियो लगेंगे सही करने के लिए, 2 वीडियो शायद या 3, नॉट मोर देन 3 आई एम एज्यूमिंग, बिकॉज अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो इतना 100% श्योर है कि इसके बाद हमें गदा का रिगिंग या उसके साथ के इंटरेक्शन को भी मतलब एग्जीक्यूट करना है एनिमेशन के लिए, वो सही होगा। फिर करेक्ट एक पोज होगा, उसके बाद इन कपड़ों को फिर उस हिसाब से सिमुलेट भी किया जाएगा। तो दैट्स वेरी वेरी यूनिक। तो बहुत टफ काम होने वाला है और बहुत ही इफ़ेक्टिव या कहो कि यूनिक ही होने वाला है। तो कैसा होगा कि उसके लिए कोई अलग फाइल बनेगी जिसमें वो एनिमेशन होगा। तो चलिए ये बेक हो गया है और चेक करते हैं। सबसे ख़राब इतने समय से इसको एनिमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये ज़रा भी रेस्ट नहीं किया, तो दैट्स वेरी बैड। तो ये फिक्स हो गया कि भाई हम इसे
ऐसे बेक नहीं करने वाले। तो अगर मैं कहूँ कि इसका सिमुलेशन हटाता हूँ, इसे फिर से क्लोज सिमुलेशन लेता हूँ, जैसा है वैसे ही रखता हूँ नॉर्मल, और इसे बेक करके देखते हैं सेल्फ कोलिजन के साथ विथ 2। अगर इसके साथ बेक करें तो ये जल्दी बेक नहीं होगा और समय के हिसाब से तो नहीं चलेगा ये, तो मुझे नहीं लगता कि ये करेक्ट है। तो ऐसा करते हैं, मैं आपको इसको करेक्ट करके या फिर नए दूसरे तरीके से इसको सिमुलेट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ, और इसका मॉडल भी ठीक से बनाना पड़ेगा। तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, सो हेंस हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।